नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ जब लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मार कर पूरा किया। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में उनके पास बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जिनकी सहायता से वो किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं, किसी भी व्यक्ति को मार सकती हैं। तो ऐसे में आपको नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही घातक हो सकता है। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव शिव के परम भक्त हैं, पूरी श्रद्धा से पूरे मन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजनौर की। दरअसल ये घटना घटित हुई बिजनौर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान सोहन जी के साथ। सोहन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। दोस्तों, वो जंगल बहुत घना था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और सोहन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो वहां से उसे एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो पहले थोड़ा डर गया और तुरंत ही अपने घर की ओर भागा। वो इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसे डर था कि कहीं नाग नागिन उसे नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए वो तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब सोहन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से सोहन ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं मर गया। सोहन ने नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उसने उन दोनों को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने सोहन से बदला लेने की ठानी। उसके अंदर बदले की आग इस कदर जल रही थी कि अगर सोहन उसके सामने अभी आ जाए तो वो उसे मार कर खत्म कर दे। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी महादेव की कृपा से वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन थी। ऐसे में रूप बदलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में इधर सोहन को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और सोहन को ये बात अच्छे से पता थी कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। सोहन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता सोहन के लिए उसके पास ही के गांव से आया
और प्रिया नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। प्रिया अपने पति सोहन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन ने भी एक पुरुष का रूप धारण कर राहुल नाम से सोहन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और सोहन का विश्वास जीतने लगा। सोहन भी राहुल के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही समझने लगा। एक दिन प्रिया अपने पति सोहन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो बहुत खुश था और खुशी में अपने मुंशी के पास गया और बोला कि देखो राहुल, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से कहीं ज़्यादा बन चुके हो। आज तक मैंने किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुमने मेरा विश्वास जीता और कभी मुझे मेरे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है और तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हो जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता। इतना कहते ही वो अपनी पत्नी और राहुल को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तभी इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और सोहन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। सोहन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है, क्योंकि मैं इस दुनिया में अकेला था। मुझे चाहिए था जिससे मैं अपने सुख दुख बांट सकूं, लेकिन जब से तुम दोनों मेरी ज़िंदगी में आए हो मुझे कभी भी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण सोहन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी प्रिया पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे दोस्तों बहुत ज्यादा गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राहुल अपनी शक्तियां पुनः पाकर नागिन रूप धारण कर लेता है। सोहन राहुल को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अब नागिन में राहुल पुनः बदल गया था। वो नागिन सोहन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब सोहन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। सोहन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उसे नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने सोहन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और उसकी पत्नी प्रिया को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब सोहन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। ऐसे में दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन के लिए नागमणि बहुत ही महत्व रखती है। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तियां देती है, परंतु कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा के रात तक उनके पास होती हैं। ऐसे में दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन बहुत ही भयानक होते हैं। आप भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी लालच में आकर जाने अनजाने में इच्छाधारी नाग नागिन से पंगा ना लें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई घटना के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।